नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि पर मंदिर से लौट रहे 5 श्रद्धालुओं की मौत। सरगुजा में बोलेरो कंटेनर भिड़ी, मरने वालों में एक महिला और 3 बच्चे, 6 जख्मी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बोलेरो और कंटेनर के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद गुस्साए लोग ने कंटेनर में आग लगा दी। बोलेरो सवार महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। घटना सीतापुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा नेशनल हाईवे 43 पर बिशुनपुर गांव के प्लांट के पास आज बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ है। टक्कर के बाद बोलेरो पलट गई, जिससे कार बुरी तरह डैमेज हो गई है। मरने वालों में रेवापुर सखौली निवासी एक महिला, 2 बच्चे और 2 पुरुष शामिल हैं। सीएम विष्णु देसाई ने सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत पर दुख जताया है। साथ ही 6 घायलों को तत्काल इलाज के निर्देश दिए हैं। देसाई ने कहा कि ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को शांति और परिजनों को संबल देने की प्रार्थना करता हूं। सीजीएमएससी घोटाला, सरकार पर चढ़ा 411 करोड़ का कर्ज। कार्टेल बनाकर टेंडर लिया, 27 दिन में 750 करोड़ की खरीदी। आईएसआईएफएस समेत 10 अधिकारी रडार में। छत्तीसगढ़ सीजीएमएससी घोटाले में अधिकारियों और कारोबारियों ने सरकार को 411 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया। आईएसआईएफएस समेत अफसरों ने मिले भगत कर सिर्फ 27 दिनों में 750 करोड़ रुपए की खरीदी कर ली। इस केस में मोक्सिस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा ईओडब्ल्यू की रिमांड पर है। सीजीएमएससी के अधिकारी मोक्सिस कॉरपोरेशन, रिकॉर्ड्स एवं मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज और सीबी कॉरपोरेशन ने 8 रुपये में मिलने वाला ईडीटीए ट्यूब, 2352 रुपये और 5 लाख वाली सीबीएस मशीन 17 लाख में खरीदी। मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने 300 करोड़ रुपए के रीएजेंट भी खरीदा। ईओडब्ल्यू ने रिमांड में शशांक चोपड़ा से रिमांड में पूछताछ के बाद करीब 10 अधिकारियों को शॉर्ट लिस्टेड किया है। इसमें भीम सिंह, चंद्रकांत वर्मा, मीनाक्षी गौतम, बसंत कौशिक, डॉक्टर अनिल परसाई, शिरोन्द्र रावटिया, कमलकांत पाटनवार, आनंद राव और एक आईएफएस समेत 10 अधिकारी रडार में हैं। जानिए कैसे खुला सीजीएमएससी घोटाले का राज। दरअसल दिसंबर 2024 में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने दिल्ली में पीएमओ, केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय, सीबीआई और ईडी मुख्यालय जाकर सीजीएमएससी में घोटाले की शिकायत की थी। ननकीराम कंवर की शिकायत के बाद केंद्र से ईओडब्ल्यू को निर्देश मिला। इसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। जांच के दायरे में आने के बाद श्री शारदा इंडस्ट्रीज बंद। ईओडब्ल्यू की जांच होने के बाद श्री शारदा इंडस्ट्री प्रबंधन ने अपनी फर्म को बंद कर दिया है। कंपनी की साइट पर उसका स्टेट टेम्पररी बंद बता रहा है। ईओडब्ल्यू के अनुसार आर के नाम का कारोबारी इस कंपनी का संचालक है। यह कंपनी ग्राम टर्रा, तहसील धरसिवा, रायपुर में स्थित है। कंपनी संचालक को जांच के दायरे में लाया गया है। यह कंपनी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के दायरे में आई थी। कंपनी ने 5 जून 2024 को अपना अंतिम टैक्स जमा किया है। दैनिक भास्कर डिजिटल के पास ईओडब्ल्यू की जांच रिपोर्ट के कुछ दस्तावेज हैं। इसके मुताबिक सीजीएमएससी के अधिकारियों ने मोक्सिस कॉरपोरेशन को 27 दिन में 750 करोड़ का कारोबार दिया। मेडिकल किट समेत अन्य मशीनों की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद सिंडिकेट की तरह काम किया गया। मोक्सिस कॉरपोरेशन और श्री शारदा इंडस्ट्रीज ने कार्टेल बनाकर सीजीएमएससी से दवा सप्लाई के लिए टेंडर कोड किया। सीजीएमएससी में के तत्कालीन अधिकारियों ने भी कंपनी के मन मुताबिक टेंडर की शर्त रखी ताकि दूसरी कंपनी कंपटीशन में ना आ सके।
कंपनियों शर्तें पूरी न कर सके और टेंडर की रेस से बाहर हो जाए। दूसरी कंपनी टेंडर रेस से बाहर होने और CGMSC के अधिकारियों से डायरेक्ट सपोर्ट मिलने के कारण मोक्षित कॉरपोरेशन और श्री साडो इंडस्ट्री को ही टेंडर मिला। इसका सीधा फायदा उनके टर्नओवर में होता है। दरअसल 27 जनवरी को EOW की टीम ने रायपुर और दुर्ग में मोक्षित कॉरपोरेशन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा हरियाणा के पंचकुला में करीब 8 टीम ने दबिश दी थी। टीम ने शशांक के भाई उनके रिश्तेदारों के घर और दफ्तरों में रेड कर दस्तावेज जब्त किए हैं। ईसाई धर्म नहीं अपनाने पर पत्नी को बेल्ट से पीटा। बिलासपुर में पत्नी बोली, पति ने घर से मूर्तियां फेंकी, यीशु मसीह की फोटो लगाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धर्म परिवर्तन नहीं करने पर पत्नी को पति ने बेल्ट से पीटा। महिला बोली, पति उसे और 2 बच्चों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसा नहीं करने पर पति मारपीट करता है। घर से भगवान की मूर्तियों को निकाल कर फेंक दिया है और उसकी जगह यीशु मसीह की फ़ोटो लगा दिया है। भगवान की मूर्ति पूजा को वह शैतान पूजा बताता है। महिला ने दैनिक भास्कर को बताया कि मैं दलित समाज की महिला हूँ। साल 2016 में जब मेरी शादी हुई तब मेरा पति हिंदू धर्म को मानता था। हमारी शादी भी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही मेरा पति ईसाई धर्म को मानने लगा। शुरुआत में वो बोला कि तुम अपने धर्म को मानो और मैं ईसाई धर्म को मानूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शादी के बाद मैं क्या करती, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। इस दौरान हमारे 2 बच्चे हो गए, जिसके बाद पति का व्यवहार बदल गया और मुझे धर्म बदलने के लिए दबाव डालने लगा। मैं चर्च जाने लगी, प्रार्थना भी करती रही, लेकिन मेरा मन धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद पति मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगा। धर्म बदलने के लिए वो बेल्ट से बुरी तरह से मारपीट करने लगा। मैंने अपने ससुराल वालों को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिरकार मैं पति की हरकतों से तंग आ गई और मायके में आकर रहने लगी। इसके बाद भी पति की हरकतों में सुधार नहीं आया। वह मेरे दोनों बच्चों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डाल रहा है, जिससे मैं परेशान हो गई हूँ। ईसाई धर्म के चक्कर में हमारा परिवार तबाह हो गया है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। तंग आकर अब पुलिस के पास शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शिकायतकर्ता निगम कर्मी उत्तरा कुमार साहू और रामेश्वर साहू के मुताबिक धर्म परिवर्तन नहीं करने पर मसीही समाज के धर्मगुरु यानी पास्टर लोगों को प्रभु के नाम से डरा रहा है। पास्टर और उनकी पत्नी के खिलाफ सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के तहत जुर्म दर्ज किया है। दरअसल ग्राम संबलपुरी निवासी उत्तरा कुमार साहू और रामेश्वर साहू अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे। एक निगम के आउटसोर्सिंग कंपनी में सफाई कर्मी तो दूसरा PWD में मजदूर हैं। दोनों ने मसीही समाज के पास्टर संतोष मोसेस और उनकी पत्नी अनु मोसेस पर बार बार धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म को मानने के लिए दबाव बनाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पास्टर संतोष 2 फरवरी रविवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच उनके गांव गए थे। उसने उत्तरा साहू और पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने उत्तरा से कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर उसके साथ सब ठीक रहेगा, नहीं तो प्रभु का प्रकोप पड़ने की बात कहकर डराने लगे। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर जांच कर रही है। दरअसल जिले में 10 से ज़्यादा जगहों पर मिशनरी धर्मांतरण कराने में जुटे हैं। ज़्यादातर स्लम एरिया हैं। यहाँ गरीब और बीमार लोग निशाने पर होते हैं। स्लम एरिया की महिलाओं को पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए प्रार्थना से जोड़ते हैं। इसके बाद धीरे धीरे दूसरी महिलाओं को भी साथ ले जाते हैं। उनके साथ पिकनिक मनाते हैं। जब भरोसा जीत लेते हैं तब बपतिस्मा दिलाते हैं, यानी धर्म बदलवाते हैं। इससे पहले बच्चों की पढ़ाई से लेकर नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं। बातचीत में स्थानीय लोगों ने दैनिक भास्कर को बताया कि धर्मांतरण के खिलाफ बातचीत करने और शिकायत करने पर उन्हें प्रभु का डर दिखाया जाता है। उन्हें डराया जाता है कि शैतान उन पर हावी हो जाएगा। बीमारी ठीक करने और गरीबी दूर करने के साथ साथ जेल से छुड़ाने और आपराधिक केस खत्म करने के नाम पर भी लोगों को झांसे में लेकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जिले के सिरगिट्टी, पचपेरी, बेलगहना, रतनपुर, सिपट, चिंगराजपारा, शांतिहटी,
सक्रिय, हाफा, मोकपा, घुरुद, टिफरा, मन्नाडोल, मस्तूरी, लखराम, हरडी कला, टोना सहित शहर के एस्लम एरिया में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। मिशनरी संस्था से जुड़े लोग इन जगहों में प्रार्थना सभा कराते हैं, जिसकी आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता धनंजय गोस्वामी ने कहा कि जिले में जिस तरह से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, यह ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदूवादी संगठन एकजुटता से खड़ा है। एक मामले में पीड़ित महिला ने हिंदूवादी संगठनों से मदद मांगी है। महिला को उसका पति ईसाई धर्म अपनाने के लिए मारपीट करता है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। इस मामले में पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की गई है। गर्लफ्रेंड से रात में मिलने गया करंट से मौत, शिकारियों ने बिछाया था तार, 20 दिन बाद मिला कंकाल। साक्ष्य अब सिपाने पैरावट में जलाई थी लाश। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 20 दिनों से लापता युवक का कंकाल और जली हुई हड्डियां मिली है। शिकारियों के बिछाए गए करंट वाले तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी। आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने शव को पैरावट में जला दिया था। मामला बेलाडुला चौकी क्षेत्र का है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवक मनोज साहू, उम्र 27 वर्ष, तेंदू डरहा गांव, रात में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। लौटने के दौरान सुबह 4 बजे वह करंट की चपेट में आ गया। हालांकि जंगल में खून के धब्बे लगे हुए 3 लाठी भी मिले हैं। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। जानकारी के अनुसार युवक मनोज साहू 5 फरवरी से लापता था। इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। जांच के दौरान पुलिस को जंगल में खून के धब्बे और 3 लाठी मिले थे, जिसमें भी खून लगा हुआ था। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया, लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चला। 20 दिन बीत जाने के बाद मुखबिर की सूचना पर 4 संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 5 फरवरी 2025 को रात करीब 12 बजे अपने गांव तेंदू दरहा के खेत में करंट वाला तार बिछाया था। जंगली सुअर बरहा की शिकार करने के लिए यह करंट लगाया गया था। लगभग 4 बजे तार में किसी के फंसने से चिंगारी निकली। वहां जाकर देखा गया तो एक शख्स करंट की चपेट में आकर मर गया था। डर से आरोपी राजेश सिंह नेताम ने युवक के शव को ट्रैक्टर ट्राली में डालकर चिलम घाटी ले गया। रोड किनारे खेत में रखे पैरावट में शव को डालकर आग लगाकर अपने घर वापस आ गया। दूसरे दिन फिर से बाइक से जाकर लकड़ी और पैरा डालकर पूरी तरह से लाश को जला दिया। आरोपियों के बयान के आधार पर चिलम घाटी के पास ग्राम पिरडा में शांतिबाई बिंझवाड़ के खेत में जांच की गई। पैरावट के अंदर मानव कंकाल और जली हुई हड्डी मिली। गुम इंसान मनोज कुमार साहू के चूरे का हिस्सा मिलने पर सभी साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। चारों आरोपी राजेश सिंह नेताम, गौर सिंह सिडार, भानु सिंह नेताम और चैन सिंह जगत को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी ग्राम तेंदू दरहा के रहने वाले हैं। घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर और अन्य सामान को भी जब्त किया गया है। मृतक मनोज साहू के परिजनों का कहना है कि युवक के साथ हुए असली घटना को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरकार जांच के दौरान जंगल में मिले खून के धब्बे और 3 लाठी में मिला खून किसका है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या युवक के साथ कुछ दूसरी घटना हुई है? क्या इस डंडे से युवक की हत्या हुई है? इसकी जांच की मांग परिजनों ने की है। रायपुर के माना बाल संप्रेषण गृह से भागे 4 नाबालिग, पुलिस थाने नहीं पहुंची शिकायत। सुरक्षा में लापरवाही के बार बार हो रही घटनाएं। रायपुर के माना बाल सुधार संप्रेषण गृह से 4 नाबालिग फरार हो गए हैं। इस मामले में संप्रेषण गृह प्रबंधन की लापरवाही इस कदर है कि अभी तक पुलिस थाने में लिखित शिकायत तक नहीं दी गई है, जिससे भागने का तरीका पता चल सके। हालांकि माना पुलिस को इसकी मौखिक सूचना मिलते ही नाबालिगों की तलाश शुरू हो गई है। संप्रेषण गृह से गंभीर मामलों के आरोपी नाबालिगों के भागने से लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार रात करीब 8:30 बजे की है। 4 नाबालिग रात में भोजन के बाद मौका पाकर संप्रेषण गृह से भाग गए। इस दौरान वहां पर कर्मचारी भी मौजूद थे। उसके बावजूद सुरक्षा में लापरवाही हुई, जिस वजह से नाबालिग भागने में सफल हो गए। जब उनकी गिनती की गई तो संख्या कम मिली, जिसके बाद प्रबंधन को जानकारी मिली। 4 नाबालिगों ने
3 स्थानीय रायपुर के रहने वाले हैं, जबकि एक ओडिशा का है। ये आरोपी गंभीर मामलों में बंद थे। इस मामले में माना पुलिस का कहना है कि बाल संप्रेषण गृह की तरफ से पुलिस थाने में अभी तक कोई भी लिखित शिकायत लेटर नहीं दिया गया है। केवल व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से वहां के किसी कर्मचारी से सूचना मिली। हालांकि पेट्रोलिंग टीम नाबालिग की खोज में जुट गई है। नाबालिग कैसे बाहर निकले यह अभी साफ नहीं है। इस मामले में जब मानव संप्रेषण गृह अधीक्षक से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस बाल संप्रेषण गृह से करीब 8 महीने पहले एक साथ 10 नाबालिग फरार हो गए थे। नाबालिगों ने पहले कमरे के खिड़की की ग्रिल तोड़ी, फिर दीवार फांद कर फरार हो गए। इनमें से कोई आरोपी हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में बंद थे। इस घटना के बावजूद प्रबंधन की तरफ से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिससे फिर एक बार नाबालिग के भागने का केस हुआ। ईडी के समन के बाद कांग्रेस नेताओं की सीक्रेट मीटिंग। देर रात नेता प्रतिपक्ष के बंगले पहुंचे। बैज पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं की वकील से चर्चा। ईडी का समन मिलने के बाद रायपुर में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के बंगले में कांग्रेस नेताओं की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, सीनियर एडवोकेट फैजल रिजवी, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, उमेश पटेल, धनेंद्र साहू, विकास उपाध्यक्ष और संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंडू शामिल हुए। बैठक में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन को लेकर चर्चा हुई और तय किया गया कि जांच एजेंसी को क्या जवाब देना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में यह तय किया गया कि ईडी को सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ और समय मांगा जाएगा। बैठक में वकील फैजल रिजवी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि कांग्रेस कानूनी आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को ईडी की 4 सदस्यीय टीम सुरक्षा बलों के साथ रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंची थी। यहां पीसीसी महामंत्री मलकीत सिंह गेंडू को समन सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक मामला पूर्व मंत्री कवासी लखमा और शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी ने कांग्रेस नेताओं से सुकमा और कोंटा में बने राजीव भवन के निर्माण से जुड़ी जानकारी मांगी है। जांच एजेंसी ने 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। सुकमा और कोंटा में राजीव भवन के लिए फंड कहां से आया? निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? निर्माण का ठेकेदार कौन है? इससे जुड़ा पूरा वित्तीय ब्यौरा क्या है? ईडी को जवाब देने के लिए समय मांगा गया। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हमारे पास एक एक रुपए का पूरा हिसाब है। हमने जवाब देने के लिए और समय मांगा है और इसके लिए ईडी को पत्र लिखा है। वहीं कांग्रेस संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंडू ने कहा, ईडी ने जिन 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है, हम उन्हें पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इस मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूरत ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। ईडी को कोई जानकारी मिली होगी और सोर्स के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर रेड मारी गई है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, उन्होंने जितना नोट छापा है उसके विरुद्ध यह छापा है। शराब घोटाले की सच्चाई छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। ईडी को अपनी कार्रवाई करनी है, करे। जो व्यक्ति निर्दोष है उसे किसी संशय में रहने की जरूरत नहीं है। बालोद के पूर्व एमएलए की गाड़ी ने बाइक को ठोका। रायपुर माना रोड पर हादसा, 2 घायल। एयरपोर्ट जा रही थी कार। बालोद के पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम साहू को लेने एयरपोर्ट जा रही कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक घायल हो गए। घटना बुधवार सुबह 8 बजे की है। लालपुर निवासी नरेंद्र साहू उम्र 19 वर्ष और सुदर्शन साहू उम्र 16 वर्ष अपने बाइक से भूतेश्वर महादेव के दर्शन के लिए गरियाबंद जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बालोद के पूर्व विधायक को लेने ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी माना एयरपोर्ट जा रहे थे। इसी दौरान माना बस्ती से पहले सिग्नल के पास जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों युवक के पैर फ्रैक्चर हो गए, तो वहीं कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायल के परिजनों का कहना है कि कार इतनी स्पीड में था कि पीछे बैठा सूरज साहू उछलकर डिवाइडर के दूसरी ओर जा गिरा।
जिसे आनन फानन में पचपेरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची माना पुलिस ने कार और बाइक को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक यह कार भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं संजारी बालोद विधानसभा के पूर्व विधायक प्रीतम साहू की है। वे दिल्ली के एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रही गाड़ी से हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद पूर्व विधायक ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों से संपर्क किया। वहीं परिजनों को भी बेहतर इलाज करवाने का आश्वासन